अब हम डिस्कस करेंगे WBC के डिसऑर्डर। WBC के डिसऑर्डर में पहले तो हमको WBC के टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद इसको समझना इजी होगा। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो पहले आप टाइप्स ऑफ WBC प्रॉपरली समझ लें। तो इसमें जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं उसके नाम है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, और दूसरा जो है ल्यूकोपेनिया। अब एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस की। ल्यूकोसाइटोसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो है कि WBC काउंट जो है वो 10,000 के अबो हो जाएगा। तो मोर देन 10,000 WBC पर mm³ ऑफ ब्लड, इसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। इसके मेजरली 3 टाइप बन जाते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस के मेजरली 3 टाइप बन जाते हैं। पहले को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रोफिल से कनेक्टेड होगा। इयोजिनोफिलिया, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इयोजिनोफिल से कनेक्टेड होगा। और ल्यूकेमिया, ये भी नाम ही बता रहा है कि किसी टाइप का कैंसरस कंडीशन है ये। तो इसमें आपका होता क्या है, न्यूट्रोफिलिया में देयर इज ए इंक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, eosinophil increase in the level of eosinophils, eosinophilia में, है ना। अब जनरली ये जो इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल जो है ये अकर्स इन, कब होता है ये, इट अकर्स इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। जब भी बॉडी में किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, सूजन स्वेलिंग अगर आ जाए किसी टाइप की, तो उस टाइम में बॉडी में जो है न्यूट्रोफिल का कंसंट्रेशन या न्यूट्रोफिल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इयोजिनोफिल जो है उसका लेवल जब भी बढ़ जाता है तो इट इंडिकेट्स एलर्जी, बॉडी में किसी टाइप की एलर्जी है ये हम मान सकते हैं। और जो आपका ल्यूकेमिया है इट इज़ ए कैंसरस कंडीशन, इट इज़ ए कैंसरस कंडीशन। और इसमें क्या होता है कि देर इज ए ओवर प्रोडक्शन ऑफ RBC, ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBC, ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBC। और फर्दर इसके 2 टाइप बन जाते हैं। एक को हम बोलते हैं माइलॉइड ल्यूकेमिया, और दूसरे को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये हो गया आपका ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे ल्यूकोपेनिया के बारे में। ल्यूकोपेनिया, तो जो ल्यूकोपेनिया है, इन द ल्यूकोपेनिया देर इज ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। अपोजिट ल्यूकोसाइटोसिस में WBC का काउंट बढ़ रहा है, ल्यूकोपेनिया में कम हो रहा है। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इन्फेक्शन, बॉडी में किसी टाइप का इन्फेक्शन है या किसी ड्रग्स के कारण जो है ऐसा हो सकता है। फिर से आपके जो ल्यूकोपेनिया के फर्दर 3 टाइप्स बन जाते हैं, करेक्ट। पहला है न्यूट्रोपेनिया, सेकंड है लिम्फोपेनिया, है ना, इसी को हम लिम्फोसाइटोपेनिया बोल सकते हैं, लिम्फोसाइटोपेनिया भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है इयोजिनोपेनिया, इयोजिनोपेनिया। तो न्यूट्रोपेनिया जो है देर इज ए लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल, लो लेवल ऑफ
न्यूट्रोफिल्स। इसमें लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट, लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट, और इसमें लो लेवल ऑफ इयोजिनोफिल, लो लेवल ऑफ इयोजिनोफिल्स। अब ये लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल क्यों हो रहा है? ड्यू टू सम ड्रग्स, सम इन्फेक्शन या कुछ ब्लड डिसऑर्डर के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट क्यों? ड्यू टू रेडियोथेरेपी, कुछ सेप्टिसेमिया के कारण ऐसा होता है ना, इन्फ्लुएंजा के कारण ऐसा हो सकता है, और कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है। और लो लेवल ऑफ इयोजिनोफिल, इट इज बिकॉज ऑफ और इट अकर्स इन एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन में ऐसा होता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन में भी ऐसा देखा जाता है। करेक्ट। तो ये आपके हो गए WBC के टाइप, ये WBC के डिसऑर्डर्स। अब इसमें हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट की। तो डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स, डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट में पहला जो डिसीज़ का नाम, या हम तो इसमें एक ही डिसीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में मेजरली देर इज ए डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट विच रिजल्ट्स इन, इसका रिजल्ट क्या होता है? देर इज ए पेटिशियल हीमोरेज, पेटिशियल हीमोरेज, है ना। पेटिशियल हीमोरेज में ये जो पेटिशियल है, इस वर्ड का मीनिंग क्या? इसका मीनिंग है एक छोटा सा रेड स्पॉट बन जाता है स्किन में बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, तो उसको हम बोलते हैं पेटिशियल। तो ए स्मॉल रेड स्पॉट caused by bleeding into the स्किन, उसको हम बोलते हैं पेटिशियल हीमोरेज। ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट हो सकता है प्लेटलेट काउंट कम होने का, वो है कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम। और तीसरा जो इफेक्ट होगा वो रहेगा डिफेक्ट इन द रिट्रैक्शन ऑफ क्लॉट, रिट्रैक्शन ऑफ क्लॉट। ठीक है। अब उसके बाद जो है डिसऑर्डर ऑफ क्लॉटिंग डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग। इसमें मेजरली हम दो डिसीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहली है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो जो हीमोफीलिया है, इट इज़ कॉज्ड बाय ड्यू टू absence of फैक्टर 8। फैक्टर 8 जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर की लिस्ट में नंबर 8 का जो फैक्टर है उसके एब्सेंस में हीमोफीलिया कॉज हो जाता है, और उस फैक्टर का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है। जनरली ये हीमोफीलिया जो है इट इज़ अकर इन मेन, डिसीज अकर्स इन मेन, वुमेन में बहुत या नहीं देखी जाती है, बट इट जेनेटिकली ट्रांसमिटेड थ्रू वुमेन, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड थ्रू
वुमेन, लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो जीन होता है वो कैरी होता है वुमेन में, लेकिन डिसीज़ होती है मेन को। तो वुमेन जीन को कैरी तो करती है लेकिन वो डिसीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जीन वुमेन में होगा लेकिन डिसीज़ जो है वो मेन को होती है। और सेकंड जो डिसऑर्डर है क्लॉटिंग का वो है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इट इज़, इसमें मेजरली क्या हो रहा है, देयर इज ए इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। इसमें क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, मतलब ब्लड वेसल के अंदर में क्लॉटिंग हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। और ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू रफिंग एंड थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल। इसकी वजह से आपकी थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है, ब्लड के अंदर ही क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल के अंदर ही। थैंक यू।